16 अगस्त सन 2018 ये वो तारीख है जब हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के महानायक अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, एक कुशल वक्ता और एक कवि जिनकी सीख आज भी लोगों को प्रेरणा देती है, और एक सफल राजनीतिज्ञ जिनके नेतृत्व में भारत को एक मजबूत और सफल राजनीतिक पार्टी मिली। आज ही के दिन वो हमेशा हमें अलविदा कह गए, लेकिन कहते हैं ना, जिनका व्यक्तित्व लोगों के लिए मिसाल होता है, उनके विचार जीवन भर अमर रहते हैं। तो चलिए उनके प्रेरणादायक और सफल सफर पर एक नजर डालते हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर में हुआ था। यहीं उनकी शुरुआती शिक्षा पूरी हुई। आगे चलकर ग्वालियर के मशहूर विक्टोरिया कॉलेज से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों के साथ स्नातक डिग्री हासिल की। अटल जी को शुरुआत से ही पढ़ने लिखने का खूब शौक था। यही वजह रही कि अटल जी अपने कॉलेज के दिनों से ही कविता लिखने लगे थे। लगे हाथ उनकी रुचि राजनीति से जुड़े विषयों पर गहरी होती गई। उनके इसी शौक ने उनको कानपुर पहुंचाया, जहां के मशहूर डीएवी कॉलेज से उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए पूरा किया। और एक दिलचस्प किस्सा अटल जी के साथ जुड़ा। उनके पिता और वो दोनों एक ही कक्षा के विद्यार्थी रहे, जिसकी चर्चा डीएवी कॉलेज में खूब रही। अटल जी और राजनीति। बचपन से ही राजनीति में रुचि रखने वाले अटल जी अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। साल 1942 तक वो आरएसएस के एक सक्रिय सदस्य बन गए थे। इसी के साथ उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और अटल बिहारी वाजपेयी 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक बने। साल 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश की बलरामपुर की लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की। अटल जी जब संसद पहुंचे तो उन्होंने अपनी भाषण देने की कला से सभी को प्रभावित कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अटल जी के भाषणों से काफी प्रभावित रहे। जनसंघ में अटल जी का कद साल दर साल और मजबूत होता गया। फिर एक दुखद घटना ने जनसंघ को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। साल 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन हो गया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला और पार्टी को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्नीस 1977 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ विपक्षी दलों के गठबंधन जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनावों में जबरदस्त कामयाबी हासिल की और भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार केंद्र सरकार में कैबिनेट के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद उन्होंने 1977 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। संयुक्त राष्ट्र में वाजपेयी का ऐतिहासिक भाषण। अटल जी के इस भाषण ने भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को एक नया रूप दिया। उनकी भाषण शैली और विचारशीलता ने उन्हें एक जनप्रिय नेता बना दिया। 1980 में भारतीय जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी से अलग होकर नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की।
वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 1996 में सिर्फ 13 दिन सरकार बनाने वाले अटल जी ने इसके बाद 1998 में 13 महीने की सरकार चलाई। अटल जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसा किया जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। 1998 में 11 मई और 13 मई को भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया के ताकतवर देशों को संदेश दे दिया कि भारत किसी से कम नहीं है और अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद देश प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे एकजुट रहा। फिर बारी थी कारगिल युद्ध की। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के भेष में कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, लेकिन मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और भारतीय सेना के अदम्य शौर्य ने पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। बतौर प्रधानमंत्री अटल जी ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान के साथ ही कूटनीति के मैदान पर भी चारों खाने चित्त कर दिया। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार देश की कमान संभाली और अपने कार्यकाल को पूरा किया। इस दौरान अटल सरकार ने दुनिया भर में भारतीय तिरंगे को और बुलंद किया। साथ ही देश में कई फ्लैगशिप योजनाएं शुरू करके देश के विकास को रफ्तार दी। एक और जहां पोखरण में परमाणु परीक्षण उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था, वहीं 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत के सफल नेतृत्व में उनकी एक सफल जननायक के रूप में जनता के सामने एक नई पहचान बनी। 2004 में सक्रिय राजनीति में संन्यास लेने के बाद भी वाजपेयी जी का प्रभाव भारतीय राजनीति पर बना रहा। उनकी कविताओं और लेखों ने उन्हें एक संवेदनशील और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक आकांक्षाओं के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां कविताओं का एक संग्रह है, जिसे उन्होंने 1975 और 1977 के आपातकाल के दौरान कारावास के दौरान लिखा था। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देश प्रेम को ही अपना पहला और एकमात्र प्यार कहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे पहले साल 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब भी दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल खुद को एक प्रख्यात राष्ट्रीय नेता साबित किया, बल्कि वो एक विद्वान राजनीतिज्ञ और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके कई कौशल ने उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाया। उनके कार्यों में राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। जहां उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जो न केवल राजनीति में बल्कि हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखता है। अटल जी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। उनकी कविताओं की तरह ही उनका जीवन भी प्रेरणादायक और अडिग रहा है।